हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारी स्टैटिक जीके की क्लास शुरू हो रही है, जो आपके यूपी ट्रिपल एस से पीईटी के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखने वाली है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके जो आपके जनरल अवेयरनेस के नाम से दिया गया है, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे और आपको 10 मार्क्स के आएंगे। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप हमारी सारी वीडियोज़ देखेंगे तो इसमें 10 से 12 टॉपिक हैं और आपको 10 से 12 क्लास में ही टॉपिक क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे, और आपको फुल मार्क्स का इन्हीं वीडियो से मिलेगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं तथा 2 देश जलीय सीमा से लगे हुए हैं। देखिए, स्थलीय सीमा का मतलब है जहाँ भूमि मिलती है, और जलीय सीमा का मतलब जो जल से मतलब हमारे साथ जल की सीमा साझा करते हैं, मतलब हमारे जलीय पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो देखिए, स्थलीय सीमा से हमारे 7 देश लगे हुए हैं। तो वो 7 देश कौन कौन से हैं आपको एक बार बता देता हूँ मैं। तो वो हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो ये 7 देश हमारे स्थलीय पड़ोसी देश हैं। और जलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो ये हैं मालदीव और श्रीलंका। तो आज हम इन्हीं देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, ये तो हम आपको बता चुके हैं। देखिए, भारत के पड़ोसी देश याद करने की ट्रिक, जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, बचपन में एमबी, हर किसी का सपना होता है बचपन में डॉक्टर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा। ऐसे ही एक लड़का है, उसका सपना है कि बचपन में वो एमबीए करेगा आगे चल के। ठीक है, तो इससे देखिए इस ट्रिक से कितना आसान हो जाता है हमारे लिए याद करना। बा से हो जाएगा बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। तो देख लेते हैं इनके नाम। तो पहला देश कौन सा था, बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफ़गानिस्तान। देखिए ट्रिक से देख लीजिए। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। देखिए किससे कितनी सीमा लगती है, इसका घटता क्रम भी यही होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भारत की सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे किससे लगती है, चीन से लगती है, उससे कम पाकिस्तान से लगती है, उससे कम नेपाल से लगती है, उससे कम म्यांमार से लगती है, और उससे कम भूटान से, और सबसे कम सीमा लगती है हमारी अफ़गानिस्तान से। ठीक है, इससे कुल कितनी सीमा लगती है, इससे कुल 106 किलोमीटर की सीमा हमारी लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। तो इनकी सीमा लगने का घटते हुए क्रम भी यही हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किससे लगती है, सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश से। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा हमारा देश किससे साझा करता है, बांग्लादेश से। तो ट्रिक भी आपको अच्छे से याद होगी बचपन में एमबीए। और ये 7 हमारे स्थलीय पड़ोसी देश हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे इंडिया का मैप भी दे रखा है, तो आप हमारे पड़ोसी देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, ये क्या हो गया, अफ़गानिस्तान, चाइना, ठीक है, और ये रहा आपका भूटान, नेपाल। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 देश हो गए। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। ये रहा म्यांमार और ये रहा बांग्लादेश। तो ये हमारे 7 स्थलीय पड़ोसी देश हो जाते हैं। ठीक है, देखिए पड़ोसी देशों की सीमा हमारे कुल कितने राज्यों से लगती है, कुल 17 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ देख लीजिए। पाकिस्तान आपको दिख रहा होगा, ये रहा पाकिस्तान यहाँ से और ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो पाकिस्तान से क्या क्या लगता है, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ किस किस की सीमा लगती है, देखिए आपको दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने आपको मैप से दिखाया है। पाकिस्तान के साथ किस किस की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब,
राजस्थान और गुजरात, ठीक है। और एक ऊपर ये लेह, देखिए लेह लद्दाख वाला जो हिस्सा है ये हाल ही में अलग कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, ठीक है। तो ये देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेशों से पाकिस्तानी सीमा लगती है, एक लेह से और एक जम्मू कश्मीर से। इसके बाद पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन तीनों प्रदेशों से सीमा लगती है पाकिस्तान की, ठीक है। तो कुल कितने प्रदेश? 5। तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला कौन सा हो गया? लेह वाला। दूसरा कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर। तीसरा पंजाब। चौथा राजस्थान और 5वां गुजरात, ठीक है। तो आपको ये क्रम ऊपर से नीचे याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो छोटी सी सीमा देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये वाली सीमा, ये छोटी सीमा जो आप देख रहे हैं ये अफ़गानिस्तान से लगती है, लेह की सीमा, ठीक है। लेह या लद्दाख की सीमा, ठीक है, आप याद रखेंगे। तो अफ़गानिस्तान से हो गई। इसके बाद चाइना से देख लेते हैं किसकी सीमा लगती है। तो कहाँ रहा चाइना? ये रहा चाइना देश, ठीक है। सीमाएँ देख लेते हैं किसकी। एक तो लेह की लगती है फर्स्ट, सेकंड देख लेते हैं हिमाचल की लगती है, थर्ड देख लेते हैं उत्तराखंड की भी लगती है, ठीक है। इसके बाद और देख लेते हैं ये 4 सिक्किम की लगती है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 5। तो ये 5 राज्यों की सीमा चाइना के साथ लगती। कौन कौन सा हो गया? पहला लेह, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और 5वां अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए तो आप मैप से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये। और आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है भूटान, देखिए छोटा सा देश है ये भूटान। यहाँ देख लेते हैं किस किस की सीमा लगती है भूटान से। तो पहले तो ये पास में आपको दिख रहा होगा सिक्किम, एक हो गया, सिक्किम की सीमा लगती है। दूसरा असम की लगती है, तीसरा अरुणाचल प्रदेश की लगती है, और किसकी लगती है? और ये लगती है ये वाली सीमा वेस्ट बंगाल की, देख रहे हैं आप, भूटान से लग रही है। तो 4 राज्यों की सीमा जो है भूटान से लगती है, भूटान देश से। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देश कौन सा है? म्यांमार। तो देख लेते हैं कि म्यांमार से किस किस की सीमा लगती है। ये रहा म्यांमार। और यहाँ से सीमा किस किस की लग रही है? तो यहाँ लग रही है नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश की, मणिपुर की, तीसरा, चौथा किसकी? मिज़ोरम की, और 5वां त्रिपुरा की, ठीक है। तो भूटान से नहीं, सॉरी भूटान नहीं है, म्यांमार से 5 देशों की सीमा, 5 राज्यों की सीमा लगती है। चलिए आगे देख लेते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से किस किस की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश से देख लेते हैं। पहला तो देखिए वेस्ट बंगाल को पास में ही है 1, उसके बाद त्रिपुरा 2, इसके बाद तीसरा देख लेते हैं मेघालय, ठीक है। चौथा देख लेते हैं असम, असम की छोटी सीमा लग रही है, और 5वां मणिपुर। तो इनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। तो आप लोग ये देख लेंगे। चलिए ये मैं आपको मैप दिखा दिया, आपको पीडीएफ में भी पूरा मैप मिल जाएगा, आप इसे दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले बात करें बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। देखिए रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को भी कहते हैं और भारत और पाकिस्तान की सीमा को भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं इसकी कुल लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है। देखिए ट्रिक क्या थी हमारी, BCPN, बचपन में MBA करने का सपना था, ठीक है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है भारत की, तो कितनी है? 4096 किलोमीटर, ठीक। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुल लंबाई कितनी है सीमा रेखा की? तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो आगे देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। तो वो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिज़ोरम। तो ये 5 राज्य जो हैं, हाँ ये जो 5 राज्य हैं ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और सबसे अधिक सीमा साझा कौन करता है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है, तो ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। तो बांग्लादेश के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे बांग्लादेश के PM कौन है? तो बांग्लादेश के PM इस समय है शेख हसीना, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है मोहम्मद अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा क्या है?
टका। तो ये आपको सारी चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। पड़ोसी देशों से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जहाँ तक आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा राज्य सीमा साझा करता है या नहीं करता, जहाँ तक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, लेकिन फिर भी आपसे कुछ भी ना छूटे इसलिए मैंने अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट भी दे रखे हैं। और देख लेते हैं थोड़ा बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। किसने लिखा था ये? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था ये। भारत का राष्ट्रगान भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? कबड्डी। फूल क्या है? जलीय लिली, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, देखिए चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से। लेह और हिमाचल प्रदेश। देखिए लेह जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये 4 राज्य हैं और ये केंद्र शासित राज्य है। तो ये 5 राज्य कुल सीमा बनाते हैं चीन के साथ, ठीक है। और सबसे अधिक सीमा कौन बनाता है? जम्मू कश्मीर बनाता है, ठीक है। सबसे अधिक सीमा जम्मू कश्मीर है, लगभग 1994 किलोमीटर। देखिए जम्मू कश्मीर अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके लेह बना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ लेह कर लेंगे, तो लगभग 1954 किलोमीटर, ठीक है। और भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मैक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है उसे, और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो उसे क्या कहते हैं? उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। आपको ये दोनों भी बातें भी याद रखनी है। आगे देख लेते हैं। इस सीमा रेखा की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर। देखिए भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। देखिए आपको लंबाइयाँ सबसे ज़्यादा किससे लगती है? बांग्लादेश से। कितनी थी? 4096 थी, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर किसकी है? सेकंड नंबर पर चाइना की, ठीक है। भारत और चाइना की सीमा कितनी है? 3488 किलोमीटर। तो आपको ये भी याद रखनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ तो चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है, और यहाँ की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा युआन, ठीक है। तो आपको ये तीनों बातें भी याद रखनी है। आगे देख लेते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लेह। देखिए जम्मू कश्मीर और लेह क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो ये राज्य 3 राज्य सीमा बनाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे अधिक राजस्थान, देखिए सबसे अधिक सीमा कौन बनाता है? राजस्थान, लगभग 1080 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे अधिक भी पूछा जा सकता है कि किस देश के साथ कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमा बनाता है, इसलिए मैंने सभी में ये पॉइंट नोट किया है, ठीक है, जिससे आपको याद रहे। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी? इसकी कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो बांग्लादेश और भारत की सीमा रेखा को भी रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को भी रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इसके राष्ट्रपति अभी वर्तमान में आरिफ अलवी हैं और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, और राष्ट्रगान है इनका पाक सरजमी, ठीक है। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी। यहाँ का राष्ट्रीय फूल है चमेली और पशु है मारखोर, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। अगला पड़ोसी देश है नेपाल। तो नेपाल के बारे में। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो सबसे लंबी जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ साझा करता है, लगभग 651 किलोमीटर की, ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा कुल कितनी है? 1751 किलोमीटर लंबाई की है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देवुआ। और अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी है काठमांडू। मुद्रा नेपाली रुपया। देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको दे रखे हैं, तो इनको भी आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वैसे तो जहाँ तक है मुझे लगता है यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य किस देश को सीमा बनाता है या कितने राज्य बनाते हैं, लेकिन आपको ये कुछ पॉइंट और भी याद रखना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए आगे देख लेते हैं।
तो यहाँ का खेल देख लेते हैं नेपाल का वॉलीबॉल। फूल कौन सा है? तो बुरुंश का फूल होता है एक, वह है। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। देखिए नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय, कितना अच्छा पशु है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, गाय हमारी माता है। चलिए आगे देख लेते हैं। म्यांमार, तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 4 राज्य हैं देख लेते हैं। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इस सीमा की कुल लंबाई कुल कितनी है? 1643 किलोमीटर। सबसे अधिक सीमा म्यांमार से कौन बनाता है? तो सबसे अधिक सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे अधिक सीमा कौन बनाता है। मैंने सभी का लिख दिया है इसीलिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि किस देश के साथ कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमा साझा करता है। तो म्यांमार के साथ कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो मैंने सभी देशों के साथ बताया है। और यहाँ की राजधानी क्या है? नायपयिडा। ठीक है, ये आपको याद रखना, नायपयिडा। तो ये म्यांमार की राजधानी है। और म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? तो विन मिंट हैं। और मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात। और प्रधानमंत्री कौन है? मिन अंग हेलेंग। तो आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला पड़ोसी देश देख लेते हैं। कौन सा अगला पड़ोसी देश है? हमारा भूटान। तो भारत के 4 राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं। सिक्किम, देखिए कौन कौन से 4 राज्य हैं देख लेते हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक सीमा असम राज्य। भूटान से सबसे अधिक सीमा कौन साझा करता है? असम। तो कुल कितनी सीमा साझा करता है भारत के साथ? 699 किलोमीटर। और यहाँ की राजधानी क्या है? राजधानी है थिम्पू। और मुद्रा क्या है? नगुल्टम। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और प्रधानमंत्री लोटे शेयरिंग। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला देश है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से भारत के सिर्फ एक राज्य जम्मू कश्मीर अपनी सीमा साझा करता है। देखिए अफगानिस्तान के साथ केवल जम्मू कश्मीर अपनी सीमा साझा करता है। देखिए तो ये जम्मू कश्मीर की जगह यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर नाम भी आ सकता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल में तो लेह से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। इस रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को कहते हैं डूरंड रेखा। भारत और चाइना के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा। और भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा, इनको कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। बस अफगानिस्तान के बारे में आपको यही याद रखना, बाकी तो वहाँ पे हंगामा चल रहा है, तो आपको वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं भारत की जलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश। तो भारत की जलीय सीमा से 2 पड़ोसी देश लगे हुए हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका एडम का ब्रिज, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। तो भारत को श्रीलंका से क्या जोड़ता है? एडम का ब्रिज। ठीक है, इसे राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, राम सेतु। भारत और श्रीलंका को हिंद महासागर का जो हिस्सा एक दूसरे से अलग करता है। देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? हिंद महासागर, आपको पता होगा। हिंद महासागर का हिस्सा दूसरे से अलग करता है उसे मन्नार की खाड़ी। ठीक है, क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं। ठीक है, भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरूमल एक दूसरे से अलग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग कौन करता है? तो ये करता है पाक जल डमरूमल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा समुद्र करता है, तो हिंद महासागर करता है। ठीक है, हिंद महासागर कौन सा भाग? मन्नार की खाड़ी। और अगर केवल ये पूछा जाए भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो पाक जलडमरूमध्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है ये। तो भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका की दूरी कुल कितनी? 271 किलोमीटर है। तो श्रीलंका की राजधानी देख लेते हैं, कोलंबो है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। आगे बात कर लें मालदीव की। तो जनसंख्या की दृष्टि से मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। देखिए पूछा जा सकता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो मालदीव है। ठीक है, ये चारों ओर से किससे घिरा है? ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये लक्षद्वीप, देखिए लक्षद्वीप क्या है? भारत की यूनियन टेरिटरी, यानी कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ से लक्षद्वीप से मालदीव की दूरी कुल कितनी है? 700 किलोमीटर है। ठीक है, तथा भारत की जो मुख्य भूमि है यहाँ से दूरी कितनी? यहाँ से 200 किलोमीटर दूरी पर मालदीव स्थित है। यहाँ की राजधानी के बारे में बात करें तो मालदीव की राजधानी माले है। यहाँ की मुद्रा मालदीव रुपया है। और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। ठीक है, तो कुछ नोट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो कुछ नोट पॉइंट्स हैं। भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है?
तो भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश जनसंख्या के हिसाब से चीन है, आपको पता होगा। वैसे भी चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, चलिए अगला नोट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो भारत के कुल 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के कुल कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो भारत के कुल 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कुल 2। ठीक है, लेह और जम्मू कश्मीर। आगे देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक 3 राज्यों के साथ सीमा, नहीं ये तो पॉइंट गलत है। ठीक है, इसे आप हटा देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। जम्मू कश्मीर एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो पड़ोसी देश से सीमा साझा करता है। ठीक है, अब तो लेह और लद्दाख भी हो गया है, तो ये पुराना पॉइंट था, तो इसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ऐसे देश जो भारत के साथ, देखिए अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको जम्मू कश्मीर ऑप्शन में दिया, तो आपको जम्मू कश्मीर ही लगाना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। ऐसे देश जो भारत के साथ जल तथा थल दोनों सीमा बनाते हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे देश जो भारत के साथ जल तथा थल दोनों सीमा बनाते हैं, तो कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से देश इनमें से कौन से देश भारत के साथ जल तथा थल दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो ये आपकी क्लास थी, पहली क्लास। ठीक है, कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए हैं मैंने आपको। जो स्ट्रेटेजी का पहला टॉपिक दिया गया भारत का पड़ोसी देश, ठीक है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पक्का है। ठीक है, कैसा है आपका? 1 नंबर बिल्कुल पक्का है यहाँ से। ठीक है, चलिए हम तो ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए और अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।